Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. My name is Asad Ali and welcome to my YouTube channel जिसका नाम है Easy English Essence. पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में पिछली वीडियो में हमने कवर किया था नाउन को। इस वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे और प्रोनाउन के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स को जो है वो एग्जांपल्स की मदद से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। अ प्रोनाउन इज़ अ टाइप ऑफ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। कि प्रोनाउन एक इस तरह का लफ्ज़ होता है जो कि नाउन की जगह लेता है, यानी कि इसे हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको नाउन की जगह पे इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्या वजह है कि हम इसको नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, नाउन को ही क्यों नहीं इस्तेमाल करते। तो इसकी दो वजूहात हैं। पहली है कि इट इज़ यूज टू अवॉइड रेपिटिशन, कि रेपिटिशन से बचने के लिए, यानी कि बार बार एक ही वर्ड को इस्तेमाल करने से बचने के लिए हम जो है वो प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि असलम सुबह सवेरे उठता है, असलम ये करता है, असलम वो करता है, तो वो जो बार बार रेपिटेशन है उससे बचने के लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। बजाय उसके हम कह सकते हैं कि असलम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गोज़ टू स्कूल, ही डू दैट लाइक दैट। सो हम जो है वो ही को इस्तेमाल कर सकते हैं असलम की जगह पे। ठीक है, पहली वजह ये है। दूसरी, एंड मेक सेंटेंसेस लेस कम्बरसम, और जुमलों को जो है वो बोझल उन्हें से बचाने के लिए भी हम जो है वो प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर है जब हम एक ही वर्ड बार बार इस्तेमाल करेंगे तो वो कुछ अजीब सा लगता है, वो अच्छा महसूस नहीं होता सुनने में भी और बोलने भी। तो इन दो वजूहात की वजह से जो है वो हम प्रोनाउन को नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर हम इसके एग्जांपल देखें कि प्रोनाउन में किस किस तरह के वर्ड्स आते हैं या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इसमें ही, शी, इट, दे, हिम एंड हर और इस तरह के बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसकी जुमले में मिसाल देखें, द कैट इज़ स्लीपिंग एंड इट लुक्स वेरी कम्फर्टेबल, कि बिल्ली सो रही है और ये बड़ी कंफर्टेबल नज़र आ रही है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमने जो इट इस्तेमाल किया है, ठीक है, ये कैट की जगह पे इस्तेमाल किया है और ये एक प्रोनाउन है, इसको हमने नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से हम जो है वो प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं नाउन की जगह पर। अगर इसकी टाइप्स की बात की जाए तो इसकी 8 टाइप्स होती हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस को। पर्सनल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स, कि पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो मखसूस चीज़ों या फिर मखसूस लोगों की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मखसूस लोगों की जगह, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि असलम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो जो असलम की जगह जो हम ही इस्तेमाल करेंगे वो पर्सनल प्रोनाउन होगा। जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखी कैट वाली, उसकी जगह हमने इट इस्तेमाल किया। ठीक है, अब उस कैट की जगह जो हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया इट, उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउंस आर एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन एज दे रिप्लेस स्पेसिफिक नाउन्स एंड हेल्प अवॉइड रेपिटिशन इन सेंटेंसेस, कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो कम्युनिकेशन के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक नाउन्स को रिप्लेस करते हैं, जैसा कि हमने एग्जांपल देखी, और हम मदद करते हैं किस में, रेपिटिशन से बचने के लिए। तो ये रेपिटिशन से भी बचने के लिए मदद करते हैं और कम्युनिकेशन को भी बेहतर बनाते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउंस अगर देखें तो ये 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में 2 प्रोनाउन आ जाते हैं, आई एंड वी। आई जो होता है वो सिंगुलर प्रोनाउन होता है और वी जो होता है वो प्लूरल प्रोनाउन होता है। यानी कि अगर एक बंदा, यानी कि आई से मराज है कि जो बोलने वाला होता है। फ़र्ज़ करें इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो
यानी कि मैं आए इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और अगर मेरे साथ कोई एक दो बंदे और भी हों, वो भी आपसे बात कर रहे हों, बोल रहे हों, तो मजमूई तौर पर हम जमा के लिए वी इस्तेमाल करेंगे। तो ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जिसमें जो बोल रहे होते हैं लोग, ठीक है, या कोई एक बंदा बोल रहा होता है तो वो इसमें आ जाते हैं। जैसे आई की एग्जांपल है कि आई एम गोइंग टू स्टोर, आई एम गोइंग टू द स्टोर, कि मैं स्टोर जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं अकेले की बात कर रहा हूँ, सिंगुलर है, ठीक है। तो दूसरी एग्जांपल देखें तो वी आर स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम्स, कि हम जो है वो इम्तिहान के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अब वी से मुराद हम, यानी कि प्लूरल की बात हो रही है। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में एक ही प्रोनाउन इस्तेमाल होता है और वो होता है यू। सिंगुलर के लिए भी यू होता है और प्लूरल के लिए भी यू होता है। सेकंड पर्सन से मुराद है जो सामने होता है। फ़र्ज़ करें मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे सामने अगर कोई बैठा हो, मैं उससे बात कर रहा हूँ तो उसको मैं यू कह के पुकारूँगा, तो वो यू होगा। और चाहे अगर एक है तो यू होगा, सिंगुलर होगा, और अगर एक से ज़्यादा हैं तो फिर भी यू होगा, लेकिन वो प्लूरल होंगे। जैसे अगर एग्जांपल देखें, यू शुड ट्राई दिस रेसिपी, कि तुम्हें ये रेसिपी जो है वो ट्राई करनी चाहिए, इसको आजमाना चाहिए, इसको देखना चाहिए। अब ये सिंगुलर की बात हो गया। प्लूरल के लिए एग्जांपल देखें तो यू ऑल आर इनवाइटेड टू द पार्टी। फ़र्ज़ करें अगर किसी को आप इनवाइट कर रहे हैं, बहुत सारे बंदे बैठे हुए हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, तो आप उनको कहेंगे कि आप सबको जो है वो पार्टी में दावत है, यानी कि यू ऑल। यहाँ पे जो यू इस्तेमाल हुआ है, इससे मुराद प्लूरल है, यानी कि एक से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसमें थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, इसमें आ जाते हैं ही, शी एंड इट, यानी कि जो गायब होते हैं, जो यहाँ पे जब आप बात कर रहे हो तो वहाँ पे वो लोग मौजूद ना हों, तो उनको अगर आप प्रोनाउन की मदद से उनका गुफ्तगू में ज़िक्र करेंगे तो वो सिंगुलर जो होंगे वो तीन होंगे, ही, शी एंड इट। जैसे एग्जांपल देखें, शी इज़ रीडिंग अ बुक, अब वो एक किताब पढ़ रही है। अब वो कौन है, वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, मैं किसी को बता रहा हूँ सामने कि वो जो है वो किताब पढ़ रही है, तो वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम जो है वो ही, शी या इट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसी सिचुएशन में ही जो है वो सिंगुलर मेल के लिए होता है, शी जो है वो सिंगुलर फीमेल के लिए होता है, ठीक है। और जो इट होगा वो किसी चीज़ के लिए, सिंगुलर किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा। अब इसका प्लूरल देखें इन सब का, तो वो होता है दे। अब ही के लिए भी दे होगा, शी के लिए भी दे होगा, और इट के लिए भी दे होगा, अगर प्लूरल में मौजूद हैं चीज़ें। कोई लोग अगर प्लूरल में मौजूद हैं तो हम उन्हें दे कहेंगे, ठीक है। कोई चीज़ें अगर बहुत सारी हैं तो उनको भी हम दे कहेंगे। जैसे दे आर कमिंग टू विज़िट, कि वो मुलाकात के लिए आ रहे हैं। अब दे इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा लोग हैं। तो थर्ड पर्सन जो प्लूरल जो प्रोनाउन होता है वो दे होता है। उसके बाद आ जाता है पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउन, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये मिल्कियत को ज़ाहिर कर रहा है, ओनरशिप को ज़ाहिर कर रहा है। तो ऐसा प्रोनाउन जो मिल्कियत को ज़ाहिर करे या फिर पोजेशन को ज़ाहिर करे कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ उसकी है, तो वहाँ पे हम पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, अगर हम सिंगुलर में इसमें आ जाते हैं माइन। अगर कोई चीज़ मेरी है तो मैं माइन का इस्तेमाल करूँगा। अगर जो कोई चीज़ सामने वाले बैठे, जिसको अगर मैं यू कहता हूँ, उसके बाद मैं उसको कहूँगा कि दिस इज़ यूअर्स, ठीक है। कोई अगर गायब है, हिज, या अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए हर्ज इस्तेमाल करेंगे। कोई चीज़ है तो उसके लिए इट्स इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। यहाँ पे मैं अपनी मिल्कियत ज़ाहिर कर रहा हूँ कि ये जो बुक है ये मेरी है, ठीक है। इज़ दिस पेन योर्स, अब किसी से पूछा जा रहा है कि क्या ये जो पेन है ये आपका है, यानी कि इस पर आपकी मलकियत है, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं वो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ये थे सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। बाकी की एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर इसके प्लूरल देखें तो ओवर्स हो जाएगा। जैसे माइन सिर्फ मेरे लिए था, मेरे साथ और भी हैं, ठीक है, तो हम ओवर्स इस्तेमाल करेंगे। जैसे दिस हाउस इज़ ओवर्स, जैसे अपनी फैमिली की अगर बात करें आप कि ये जो घर है ये हमारा है, तो आप क्या कहेंगे, दिस हाउस इज़ ओवर्स, ये कि ये घर हमारा है, यानी कि प्लूरल की बात हो रही है और पोजेशन की बात हो रही है। उसके बाद यूअर्स एंड देयर्स, यूअर्स जो सामने हो जाएगा, ठीक है। अगर सामने कोई बैठा हुआ है तो उससे अगर कहें कि दोज बाईसाइकिल्स आर योर्स, कि वो जो दूर जो बाईसाइकिल्स हैं वो क्या वो तुम्हारी हैं, ठीक है, यानी कि उन पर तुम्हारा कब्जा है। तो इस तरह पोजेशन या ओनरशिप को ज़ाहिर करने के लिए हम पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं।
उसके बाद आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर द सेम, एम्फेसाइजिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ एक्शन। कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, यानी कि सब्जेक्ट भी वही हो और ऑब्जेक्ट भी वही हो, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि ये अपना ही एक्स दिखाता है, यानी कि जो सेल्फ एक्शन होता है, यानी कि जो बंदा सब्जेक्ट है उसी का सेल्फ एक्शन दिखाएंगे ऑब्जेक्ट में। जैसे अगर एग्जांपल देखें कि आई डिड इट माई सेल्फ, कि ये मैंने खुद किया। अब देखें आई सब्जेक्ट है और माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये आई का ही जो है ना आईना है माई सेल्फ। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। जिसमें सिंगुलर में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। उसी तरह आगे यहाँ पे सिर्फ उनके साथ सेल्फ का इजाफा किया जाता है। ठीक है, जो सिंगुलर होते हैं उनमें सेल्फ लगता है। जैसे योर सेल्फ में अगर देखें, डिड यू हर्ट योर सेल्फ, क्या तुमने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, अपने आप को जख्मी किया, अपने आप को चोट पहुंचाई। ही कट हिमसेल्फ, कि उसने अपने आप को मतलब काट दिया, यानी कि उससे अपने हाथों से ही उसे कट लग गई। हर सेल्फ की एग्जांपल देखें तो शी बॉट द ड्रेस हर सेल्फ, कि उसने ये ड्रेस जो है वो खुद ख़रीदा, यानी कि उसने अपना ड्रेस जो है वो खुद ख़रीदा। तो एक्शन सब्जेक्ट भी वही है और जिस पर काम किया जा रहा है ऑब्जेक्ट वो भी खुद है, यानी कि खुद उसने काम किया। तो इस सिचुएशन में हम जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आ जाता है इट सेल्फ, द कैट क्लीन्ड इट सेल्फ। ठीक है, तो ये इट सेल्फ की एक एग्जांपल होगी। अगर इसमें हम प्लूरल देख लें तो प्लूरल में सिर्फ ये होता है कि सिंगुलर में सेल्फ लगाते हैं साथ, जबकि प्लूरल में सेल्व्स लगाते हैं, SELVES, सेल्व्स। जैसे ओवर सेल्फ, यानी कि बहुत सारे लोग अगर अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ एक्शन शो कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम ओवर सेल्फ लगाएंगे। जैसे वी विल डू इट ओवर सेल्फ, कि हम ये खुद कर लेंगे, यानी कि खुद करेंगे हम। ठीक है, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। ठीक है, तो ये थी प्लूरल एग्जांपल्स और प्लूरल प्रोनाउन ऑफ रिफ्लेक्सिव एक्शन, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें यह होता है कि सेल्फ एक्शन जो है वो शो किया जाता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों सेम होते हैं। उसके बाद आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसा कि इसके नाम से भी हमें पता चलता है, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इशारा करना, ठीक है, पॉइंट आउट करना किसी चीज़ को। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स और पीपल, के ये वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी स्पेसिफिक मखसूस चीज़ों या फिर मखसूस लोगों की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, जैसे वो चीज़ मेरी है, वो बुक मेरी है, दैट बुक इज़ माइन। ठीक है, दैट इज़ माई बुक, दिस इज़ योर पेन। इस तरह से जब इशारा करें कि देख वो चीज़, ये चीज़, वो चीज़ें, ये चीज़ें, तो वहाँ उसको हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसमें जो पहला होता है वो आ जाता है दिस जो होता है ये करीब की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहता हूँ दिस इज़ माई न्यू फ़ोन, ये मेरा न्यू मोबाइल है। अब मैं अपने मोबाइल की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि ये जो मोबाइल है ये मेरा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है दैट भी सिंगुलर के लिए होता है, लेकिन ये दूर की चीज़ के लिए होता है। ठीक है, दूर की चीज़ की तरफ जब आप इशारा करेंगे, ठीक है, तो वो प्रोनाउन जो होगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे आई लाइक दैट बुक ऑन द शेल्फ, कि मुझे वो बुक पसंद है जो शेल्फ पर है। अब आपने दूर की तरफ इशारा किया कि वो बुक जो है, तो जब आप दूर की तरफ इशारा करेंगे तो वहाँ पे हम इस तरह के प्रोनाउन को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, जो कि दैट, दूर के लिए आप दैट इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर के लिए, करीब के लिए आप सिंगुलर के लिए दिस इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसमें आ जाता है दीस। अब दिस सिंगुलर के लिए था तो दीस जो है वो प्लूरल के लिए है, लेकिन करीब की चीज़ों के लिए है। ठीक है, अगर आप करीब की चीज़ों की तरफ इशारा करेंगे, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो वो दीज इस्तेमाल करेंगे आप। जैसे आई नीड टू रिटर्न दीज बारोड टूल्स, कि ये जो मैंने कुछ आला जो औजार लिए हुए हैं तो मुझे अब इनको वापस करना है। ठीक है, अब वापस करने की ज़रूरत है या वापस करना है, तो दीज जो है वो प्लूरल होता है और ये करीब की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह
जैसे डोट जो है वो दैट जो है वो सिंगुलर था और दूर की चीज़ के लिए था, इसी तरह दोज जो है ये प्लूरल है और दूर की चीज़ों के लिए है, ठीक है। जैसे आई लाइक दोज शूज़ इन द डिस्प्ले, कि जो वो जो शूज़ हैं, जूते हैं जो डिस्प्ले पे रखे हुए हैं उन्होंने, मुझे वो बहुत पसंद है। फ़र्ज़ करें आप शॉपिंग के लिए गए, वहाँ पे आपने देखा कि वो जो डिस्प्ले पे रखे हुए हैं उन्होंने शूज़, तो वो आपको पसंद आ गए, तो आप कहेंगे आई लाइक दोज शूज़ इन द डिस्प्ले, कि मुझे वो जो जूते हैं वो बहुत पसंद हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव का मतलब होता है ताल्लुक, रिश्ता, ठीक है। तो ये जो प्रोनाउन होते हैं ये जुमले के एक हिस्से को जो है वो नाउन से जोड़ते हैं या एक हिस्से को जो है वो दूसरे हिस्से से जोड़ते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लास कनेक्टिंग देम टू नाउन इन अ सेंटेंस, कि जो रिलेटिव क्लास होती है, ठीक है, जिसमें हु, व्हेन, व्हाट इस तरह के वर्ड्स के साथ बाद जो क्लास आती है, ठीक है, उस क्लास को वो जो है वो नाउन या प्रोनाउन के साथ जोड़ते हैं। जैसे इसमें हु आ जाता है, एग्जांपल देखें तो द वुमन हु इज़ सिंगिंग हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस, कि वो औरत जो गा रही है उसकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है। अब अगर आप इस जुमले पर गौर करें तो द वुमन जो है वो नाउन है, ठीक है, और हु इज़ सिंगिंग हैज़ अ ब्यूटीफुल, अब जो हु है वो उस वुमेन, उस नाउन को जो है उस आगे वाले हिस्से के साथ जोड़ रही है, रिलेटिव क्लास के साथ जोड़ रही है। तो ही हु जो है वो उस वुमेन को सिंगिंग के साथ जोड़ रहा है कि उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, ठीक है, जो गाती है उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, उसके साथ इसका ताल्लुक कायम कर रही है। तो इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद आ जाता है whom। द फ्रेंड whom आई इनवाइटेड इज़ कमिंग, कि वो दोस्त जिसे मैंने बुलाया था वो आ रहा है, जिसे मैंने दावत दी थी, ठीक है, तो वो आ रहा है। जब अब यहाँ पे भी देखें whom जो है वो नाउन को जो है वो रिलेटिव क्लास के साथ जोड़ रहा है। उसके बाद इसमें हुज आ जाता है। द मैन हुज कार ब्रोक डाउन नीड्स हेल्प, कि वो आदमी जिसकी कार ख़राब हो गई है उसे हेल्प की ज़रूरत है, उसे मदद की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखें हुज जो है वो नाउन को जो है वो रिलेटिव क्लास के साथ यहाँ पे भी जोड़ रहा है। तो इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाते हैं। उसके बाद इसमें विच भी आ जाता है। द बुक विच इज़ ऑन द टेबल इज़ इंटरेस्टिंग, कि वो बुक जो टेबल पर है वो क्या है, दिलचस्प है। इस तरह दैट आ जाता है। द मूवी दैट वी वॉच्ड वाज अमेजिंग, कि हमने जो मूवी देखी थी वो क्या थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अमेजिंग थी। मूवी को जो है वो रिलेटिव क्लास के साथ जोड़ रहा है। अब हु हम कहाँ पे लगाते हैं, हु हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पर किसी ज़िंदा चीज़ या बड़े जानवरों की बात की जाए, ठीक है, वहाँ पे हम हु का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और विच हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे बेजान चीज़ या फिर छोटे जानवरों की बात की जाए, ठीक है। जैसे बुक की यहाँ पे एग्जांपल हमने देखी, तो बुक जो है वो बेजान चीज़ होती है, तो उसके लिए हम विच इस्तेमाल करेंगे। इस तरह दैट जो है वो कॉमन होता है, वो हम किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बेजान के लिए भी, जानदार के लिए भी, बड़े जानवरों के लिए या छोटे जानवरों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हम दैट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कॉमन होता है। तो ये भी एक इनके इस्तेमाल के हवाले से भी एक पॉइंट था जो हमने देख लिया है। उसके बाद आ जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसके नाम से भी हमें इसकी पता चल रहा है कि इसका काम क्या होता है, कि ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, कि ये वो प्रोनाउन होते हैं जिनकी मदद से हम जो है वो जुमले में क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हु है, हु इज़ कमिंग टू द पार्टी, कि पार्टी में कौन आ रहा है। अब क्वेश्चन पूछा गया, अब हु जो है वो उस नाउन को कवर कर रहा है जो बंदा पार्टी में आ रहा है, ठीक है, तो उसकी जगह पे इस्तेमाल किया गया है क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन में भी आता है, लेकिन फ़र्क यह है कि वहाँ पे उसका काम अलग होता है और इसमें इसका काम अलग है। तो इसको हम कंटेक्स्ट के हवाले से देखेंगे कि किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। अगर वो नाउन का जो है रिलेटिव क्लास के साथ ताल्लुक कायम कर रहा है तो फिर वो जो रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाएगा, लेकिन अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आ जाएगा। इस तरह होम इसमें भी आ जाता है। होम डिड यू मीट एट द कॉन्फ्रेंस, कि कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में तुम जो है वो किससे मिले थे। इस तरह
हुज कार इज़ पार्क्ड आउटसाइड, के बाहर किसकी जो कार है वो पार्क हुई हुई है। तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए हुज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह विच का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। विच बुक आर यू रीडिंग, कि तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो। देखें यहाँ पे भी विच जो है वो बेजान चीज़ के साथ इस्तेमाल हुआ है। वट इज़ योर फेवरेट कलर, कि तुम्हारा पसंदीदा कलर कौन सा है, पसंदीदा रंग कौन सा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया। तो ये हु, हुम, हुज, विच और वट जो हैं ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आ जाते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब इनडेफिनेट प्रोनाउन वो होते हैं जो उन चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं जो स्पेसिफिक नहीं होती, जिनके बारे में हम श्योर नहीं होते कि किसकी बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें स्पेसिफिक नहीं होती, अनस्पेसिफिक होती हैं। जैसे कोई क्वांटिटीज़ होगी, अब क्वांटिटी होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी तादाद है, यानी कि हमें कंफर्म तो नहीं होता कि कितनी तादाद है, कितनी मिकदार है उसकी, ठीक है। इसी तरह चीज़ों की या फिर इंसानों की या फिर पर्सन जो भी आ गया इसमें, जितनी भी चीज़ें जो अनस्पेसिफिक हों, जैसे एवरीवन, समथिंग, एनीबॉडी। अब एवरीवन में सारे आ जाते हैं, हमने किसी को कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि उसकी बात हो रही है या इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये जनरल बात की हमने, तो ये अनस्पेसिफिक बात होगी। तो इसमें आ जाता है समथिंग आ जाता है। अब समथिंग में क्या है वो हमें नहीं मालूम, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। एनीबॉडी में भी कोई स्पेसिफिक चीज़ मौजूद नहीं है। अगर इसकी जुमले में हम एग्जांपल देखें तो एवरीवन इज़ इनवाइटेड टू द पार्टी, कि हर एक को पार्टी में जो है वो बुलाया गया था, दावत दी गई थी। अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि किसको दावत दी गई, बल्कि सबको दावत दी गई, यानी कि कोई स्पेसिफिक नहीं रखा गया कि सिर्फ उसको दावत दी गई या उसको दावत दी गई। इसी तरह आई नीड टू टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट, कि मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बताना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। कुछ, अब कुछ से मुराद क्या है, वो कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, हमें नहीं पता कि वो क्या है, ठीक है। तो लिहाजा ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन को ज़ाहिर करते हैं, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, उनको हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद आ जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन वहाँ पे आता है जब म्यूचुअल या रेसिप्रोकल एक्शन शो हो रहा हो, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान। फ़र्ज़ करें कि अगर मैं कहता हूँ कि ईच अदर, अब ईच अदर से मुराद क्या है कि हमने एक, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि वी हेल्प्ड ईच अदर, कि हमने एक दूसरे की मदद की। अब इसमें म्यूचुअल देखें कि उसने मेरी मदद की और मैंने उसकी मदद की, यानी कि जिसमें एक जो एक्शन है वो चेंज हो। चेंज से मुराद ये है कि कोई किसी का काम करे फिर वो उसका काम करे, यानी कि एक दूसरे का जहाँ पे म्यूचुअल सिस्टम आ जाए, इस तरह के प्रोनाउन को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ईच अदर हो गया, वन अनदर हो गया, ठीक है। दे हग्ड ईच अदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अपार्ट, कि बहुत अरसे के बाद, फर्ज करें कोई दो दोस्त बहुत अरसे के बाद उनकी मुलाकात होती है तो उन्होंने एक दूसरे को हक किया, यानी कि इसने उसे हक किया और उसने इसे हक किया, यानी कि दोनों का एक्शन इसमें शामिल है एक दूसरे के लिए। तो इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं उनको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। उसके बाद आ जाता है वी शुड लिसन टू ईच अदर्स ओपिनियन इन द मीटिंग, कि हमें जो है वो मीटिंग में एक दूसरे के ओपिनियन को सुनना चाहिए, हमें एक दूसरे के ओपिनियन की जो है वो मतलब उसको सुनना चाहिए, ठीक है। ईच अदर यानी कि आप मेरा ओपिनियन सुने, मैं आपका ओपिनियन सुनता हूँ, फिर हम उसका ओपिनियन सुनते हैं, वो हमारा ओपिनियन सुने, यानी कि जिसमें सारे लोग शामिल हो जाए, एक दूसरे के म्यूचुअल सिस्टम वहाँ पे आ जाए। तो ये था रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया प्रोनाउन को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की, उसका कंसेप्ट हमने मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश की, और उसके बाद हमने उसकी टाइप्स को देखा, उसके मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स को देखा, और उसकी टाइप्स में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, सिंगुलर कौन से हैं, प्लूरल कौन से हैं, फिर उनकी हर एक की हमने एग्ज़ाम्पल देखी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो अच्छे से आप लोगों को समझ आ गई होंगी। इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी एडजेक्टिव से मुतल्लक़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।